किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा, किसका उतरेगा हार से चेहरा। नमस्कार दोस्तों, द ग्रैंड डायरी हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज के काम और पीएम मोदी के जादू के भरोसे ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राजस्थान को लेकर क्यों है बीजेपी पशोपेश की स्थिति में। क्या आगामी चुनाव में कांग्रेस गहलोत पायलट के विवाद को शांत करा पाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्या पीएम मोदी के नाम पर ही विधानसभा चुनाव में उतरेगी, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पर पहले आप सभी ऐसे ही रोचक जानकारियों व तथ्यों के लिए हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। यहाँ मतदान 25 नवंबर को होगा। इसके पहले 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन अलग अलग संगठनों के द्वारा मांग की जा रही थी कि क्योंकि 23 तारीख को देव उठनी एकादशी है और ऐसे में 23 नवंबर को बड़ी संख्या में शादियां हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तारीखों में बदलाव किया जाए। अब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव आगामी 25 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हुई। तेलंगाना में त्रिकोणीय संघर्ष की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी तीनों राज्यों में वापसी की उम्मीद लेकर बैठी है। पार्टी ने तीनों राज्य के नए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अब स्टेट के हिसाब से मुद्दे चुने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा बनेंगे। उन्हें पीएम मोदी के साथ जगह दी जाएगी। पोस्टर, बैनर से लेकर रैलियों तक में उनके नाम का खूब जिक्र होगा। बीजेपी को लगता है कि शिवराज सरकार भले ही 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, लेकिन मामा जितना लोकप्रिय नेता राज्य में दूसरा नहीं है। पिछले कुछ समय में बुलडोजर एक्शन ने भी कानून व्यवस्था को लेकर मामा की छवि मजबूत की है। इसलिए बीजेपी शिवराज के काम और पीएम मोदी के जादू के भरोसे ही मध्य प्रदेश के चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। साल 2003 से बीजेपी की सरकार है। हालांकि साल 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई विधायकों के साथ बीजेपी में चले जाने के चलते कमलनाथ सरकार लगभग 1.5 साल ही चल सकी। इसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनी। प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वापसी की कोशिश में लगी है, जबकि बीजेपी फिर से जीत का दावा कर रही है। राजस्थान में पिछले कई दशकों से हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता रहा है। पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार सत्ता में है। हाल के महीनों में कांग्रेस ने कई योजनाएं लॉन्च करके वापसी की उम्मीद कर रही है। राज्य में पूरी ताकत से सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। पिछले दिनों बीजेपी राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का आगाज भी किया। इस यात्रा से पार्टी को उम्मीदें हैं। राजस्थान को लेकर बीजेपी पशोपेश की स्थिति में है। केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे के बजाय कोई और फेस चाहता है, लेकिन किसी नेता का इतना नाम नहीं बन पाया है। ऐसे में बीजेपी वसुंधरा राजे को ना तो प्रेजेंट करेगी और ना ही उन्हें दूर रखेगी। दरअसल वसुंधरा राजे के समर्थन में करीब 2 दर्जन मौजूदा विधायक हैं। वो आज भी राजस्थान के कई इलाकों में बीजेपी की पहचान बनी हुई है। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना या चुनाव से ठीक पहले उनसे दूरी रखने से पार्टी बच रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो सूबे के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच का मनमुटाव जग जाहिर है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर आगामी चुनाव में कांग्रेस ने गहलोत पायलट विवाद को शांत नहीं कराया तो भारी नुकसान पहुंच सकता है। बीते दिनों कांग्रेस की नई कार्य समिति CWC में सचिन पायलट को शामिल किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि आलाकमान ने राजस्थान के दोनों दिग्गज नेताओं को मना लिया है,
क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ शब्द बाण नहीं चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव में उतरेगी। पूर्व सीएम रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी पहले ही उन्हें राज्य की राजनीति से दूर रखने का संकेत दे चुकी थी। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस सत्ता में है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में जीत हासिल की थी। इसके अलावा बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स को लुभाने का प्रयास करेगी। पार्टी बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटने को तैयार है। पार्टी को लगता है कि इससे लोकल लेवल पर नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला किया जा सकेगा। गुजरात में ये रणनीति सफल भी रही है। इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से 2024 की हवा का रुख तय हो सकता है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इन प्रदेशों के नतीजे 2024 के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं होंगे। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में हार मिलने के बाद बीजेपी की कोशिश मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की है। बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता है या नहीं, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द ग्रैंड डायरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।